हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है हरियाली तीज और आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ जो मिट्टी के शिवलिंग और गौरा मैया बनते हैं उनकी तैयारी। तो मिट्टी को मैंने सुबह ही गला के रख दिया था और आज मैंने बहुत सारी साफ़ सफाई की क्योंकि घर बड़ा है, अकेली पड़ जाती हूँ सफाई करने के लिए। तो सुबह से सारा ऊपर से जीने की धुलाई वगैरह करके पूरा आंगन धो के इस पूरे घर में पोंछा लगाया, यानी 4:30 बजे से उठ के ना सफाई में कम से कम मुझे 7 बजे तक मैंने सफाई की है, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। घर में कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो व्रत पूजा होता है, तो जब तक सफाई ना हो ना तब तक जो है अच्छा नहीं लगता कि हमें पूजा करनी है। तो पूरे अच्छे से घर की सफाई करी, पूरी किचन की धुलाई वगैरह सब कुछ की, सब कुछ साफ़ करके उसके बाद फिर मैंने मिट्टी गला के सुबह ही रख दी थी, तो वो अच्छे से फूल गई थी। फिर मैंने शिवलिंग और गौरा माँ और गणेश जी की प्रतिमा बना के और रख दी है मंदिर में। मतलब पूजा की बहुत सारी तैयारी मैंने कर दी है और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो हमारे यहाँ ना इसी तरीके से होता है कि मिट्टी के शिवलिंग और गौरा माँ की पूजा तो होती ही है और खाना बनाया जाता है, जो भी आप खाना बनाना चाहें। खाने में मीठा तो एक ज़रूरी ही बनता है, चाहे हलवा बना लो या खीर बना लो, बट खीर ज़्यादा मतलब इस सावन के महीने में खीर ज़्यादातर बनाई जाती है। तो मैंने कुकर में चढ़ा दी है खीर, क्योंकि चावल गला दिए थे पहले से, और कुकर में ना 2-3 सीटी लगा दूँगी। घी डाल के मैंने और पानी डाल के रख दिया है। बहुत जल्दी अच्छे से बन जाती है खीर, और फिर बाद में दूध डाल के अच्छे से पका लो तो बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है, बिल्कुल रबड़ीदार खीर। और आप उसमें ना थोड़े से मखानों को पीस के मिला दो तो और ही ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो सारे जो ड्राई फ्रूट हैं उनको मैं कट करके डाल दूँगी और सब कुछ कर करा के मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी मेहंदी। मेहंदी का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। तो मतलब जिस दिन मेहंदी लगती है ना उस दिन शाम को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है खाने पीने की, जबकि मैंने काफ़ी सारी तैयारी पहले ही कर दी थी, खाना पीना बना दिया था। फिर भी थोड़ा बहुत मार्केट से ले आए थे हस्बैंड जी, तो सब कुछ मैनेज हो गया था। मैं अपनी तैयारी करके आ गई हूँ मम्मी जी के पास, और मम्मी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, तो इस वजह से उन्होंने ना कुछ भी साड़ी वगैरह नहीं पहनी है, बस नहा धो के आके बैठ गई हैं। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छुपा तो है नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने कहा लाओ आपके मैं महावर लगा देती हूँ, फिर बाद में मैं तैयार होंगी, क्योंकि तैयारी सारी करके पहले से रख दो ना तो तैयार आराम से हो जाओ। फिर बाद में क्या होता है कि ना कपड़े जो पहन लेते हैं ना उसमें कभी कुछ दाग वगैरह लग जाते हैं चिकनाई के या कोई भी चीज़ के, तो अच्छा नहीं रहता है। और तैयारी मैंने सारी कर दी, अब केवल मेरे तैयार होना रह गया है। तो मम्मी जी के महावर लगाऊंगी, उसके बाद में अपने लगाऊंगी। और पता है अभी टाइम 9:30 बजे का हो रहा है और कच्चा दूध मेरे पास नहीं था, मुझे बनाना था पंचामृत। तो दूध जो आता है हमारे यहाँ ना 10 बजे के करीब आता है, और इस वजह से मैं थोड़ा सा धीरे धीरे और कर रही थी कि तब तक दूध का टाइम भी हो जाएगा। सारा काम हो चुका है, पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस अब मैं फाइनली रेडी होंगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, दिखाऊंगी आगे जो भी होगा। तो हस्बैंड जी को भेज दिया था मैंने कहा आप जा रहे हो, फूल लेने गए थे। फूल थोड़ा सा हमारे घर से दूर मिलते हैं, मार्केट में घर है हमारा, थोड़ा सा दूर मिलते हैं। तो वो बाइक वगैरह अभी चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है हाथ में, इस वजह से तो पैदल ही गए होंगे। तो फूल लेके आएंगे, थोड़े फ्रूट भी नहीं थे तो वो भी लेके आएंगे। तो मैं तब तक धीरे धीरे अपने सारे काम तैयार कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैं महावर लगाने के लिए बैठ रही हूँ। और ना महावर को ना सर ढक के हमेशा लगाना चाहिए। तो दुपट्टा मेरा अलग हटा के रख दिया था, फिर याद आया कि सर ढकना है, तो बस मैंने सर पे दुपट्टा रखा। और सबसे पहले ना लगाते हैं सीधे हाथ में। आपको ना उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ है। और बाकी सारी तैयारी कर ली है, जैसे कि सारे जो भी मुझे पहनना है वो सब निकाल के रखा हुआ है। एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हुआ था मैंने, अपना ग्रीन साड़ी कलेक्शन दिखाया हुआ था, उसी में जो साड़ी एक दिखाई थी प्लेन सी, मैंने वही निकाली है। बिल्कुल नई साड़ी है और मुझे गिफ्ट मिली थी ये साड़ी, बहुत ही मतलब प्लेन है, बहुत ही लाइट वेट है
और उसके साथ मैंने ना मिक्स एंड मैच कर लिया है ग्रीन कलर का ही ब्लाउज, जो कि मैंने अपनी एक साड़ी थी उससे मैंने लहंगा अपना डिज़ाइन करवाया था, बनवाया था। उसका ब्लाउज है, काफ़ी उस पे वर्क हो रहा है। तो महावर लगाने के बाद फिर मैंने ना अपने बालों को बांधा इस तरीके से ऊंचा करके, जिससे ना गर्मी ना लगे। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये मैंने आर्टिफिशियल जूड़ा लगा रखा है और बाल बिल्कुल मैंने बांध लिए हैं, जो कि ना गर्दन पे ना आए। और मैंने पहन ली है साड़ी और हल्का फुल्का मेकअप किया हुआ है, मंगलसूत्र पहन लिया है, गले में एक सेट पहन लिया है जो मेरे पास ग्रीन कलर का ही रखा था। और पूजा करते समय ना लाल रंग की चुनरी तो बहुत ही ज़रूर ओढ़नी चाहिए। तो पता है लिपस्टिक लगाना भूल गई थी, जब शीशे में देखा तो मैंने कहा अरे अभी तो रह गया है। फिर मैंने लिपस्टिक लगाई और फिर मैंने आपको फ़ाइनल लुक अपना दिखाया। मंदिर में आ गई, मम्मी जी इसी तरीके से आ गई थी। मैंने आपको बताया ना कि मम्मी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है आजकल, तो उनसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, क्योंकि साड़ी वगैरह बांधना टाइम लग जाता है थोड़ा। मैंने कहा लाओ मैं बांध देती हूँ, बोली कोई नहीं। तो चलो ठीक है, सब प्रभु सब जानते हैं। और बस यहाँ पर हमने अपना पूजन शुरू कर दिया है और बहुत ही अच्छे से पूजा हो जाती है, शांति से। जब सारी तैयारी अच्छे से हो जाए ना तो पूजा भी बड़े अच्छे से हो जाती है। तो वैसे तो पूजा सभी लोग अच्छे से ही करते हैं, पर मेरा मानना यही है कि मन में श्रद्धा भाव हो, भगवान भाव के भूखे होते हैं। जो है जितना है उतने में ही आप संतुष्ट हो तो आपकी सब कुछ सफल है। अब दिमाग में ये रहे कि ये नहीं है वो नहीं है, बस हाँ जो कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाए बस वही अपने पास होना चाहिए। तो हस्बैंड जी ना, मैं कहती हूँ ना तो पहले कहती हूँ कि देखो आसानी से हो जाए तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो वो चले गए थे, फूल ले आए थे। तो बेलपत्रे तो मैं जहाँ स्कूल जाती हूँ वहाँ पे ना काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं बेल के। तो मैं बेलपत्री लेके वहीं से आ जाती हूँ और धो के ना फ्रिज में रख लेती हूँ, तो मेरी डेली के डेली वो काम आती रहती हैं। तो इस तरीके से बेलपत्री का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बस यहाँ पर मम्मी जी और मैं कर रहे हैं पूजा। हस्बैंड जी मंदिर चले गए थे, तो मैंने उनके लिए सारी चीज़ें तैयार कर दी थी मंदिर के लिए। तो वो मंदिर में जल चढ़ा के, पंचामृत वगैरह सब कुछ चढ़ा के आ गए। तो ये देखिए फाइनली पूजा मेरी हो गई और मैंने अपने लड्डू गोपाल को वही ड्रेस पहनाई है जो मैंने सिली थी ग्रीन कलर की। मम्मी जी बोली थी क्या साड़ी में से सिली है, क्योंकि साड़ी का कलर और लड्डू गोपाल की ड्रेस का कलर बिल्कुल सेम था और उनका कपड़ा बिल्कुल अलग है। मेरी साड़ी है, क्योंकि साड़ी में से थोड़ी ही काटूंगी। मैंने कहा नहीं, वो अलग से सिली हुई है, उसका कपड़ा अलग था। अब यहाँ पर मैं करने आ गई हूँ कुछ अपने काम खाने पीने की, क्योंकि 11 साढ़े 10 बज चुके थे। मम्मी पापा जी को तो मैंने नाश्ता दे दिया था ओट्स बना के, मम्मी जी ने खा लिया था, बना हुआ रखा था। लेकिन अब हस्बैंड जी ने नहीं कुछ भी खाया था, तो हाँ ओट्स ख़त्म हो चुका था, उतना ही बनाया था मैंने जितना मम्मी जी और पापा जी ने खाया। फिर मैंने यहाँ दूध आ गया था तो दूध हो रहा था गर्म एक साइड में, और सब्ज़ी मैंने उसी बीच में छौंक दी थी, आलू गोभी की सब्ज़ी, जिस टाइम पे मैं सारी तैयारियां कर रही थी। तो आज बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा, तो हींग जीरा वगैरह डाल के मैंने सब्ज़ी छौंक दी। और किचन में अब बस आटा, और खाने में मैंने भोग के लिए खीर पूड़ी बनाई हुई थी ना, तो उसमें से खीर और पूड़ी जो हमने भोग लगाया था उसी को प्रसाद के रूप में हम लोग खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो वो है, और बाकी आटा तैयार किया हुआ रखा है। अब हस्बैंड जी के लिए मैं सेकूँगी पूड़ियाँ, क्योंकि मम्मी पापा जी अभी खाएंगे नहीं। और सब्ज़ी में डाल रही हूँ धनिया, हरा धनिया। तो जो अभी साड़ी में पहने हुए हूँ ये तुरंत मैं चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि पूजा करने के बाद तुरंत ना श्रृंगार जो है चेंज नहीं करना चाहिए, और इसको मैं काफ़ी देर बाद चेंज करूँगी। तो हस्बैंड जी थक हार गए थे और आके वो लेट गए। फिर मुझे याद आया कि लाइए हस्बैंड जी से सिंदूर लगवाना है। तो मैंने जो गौरा मैया को सिंदूर चढ़ाया था, मतलब श्रृंगार की जो चीज़ें चढ़ाई थी ना, 16 श्रृंगार की चीज़ें वो चढ़ाई थी वो दान करने के लिए। बाकी कुछ चीज़ें मैं अपने लिए लेके आई थी, उनको भी मैंने चढ़ा दिया था। हस्बैंड जी बोले थे अच्छा ले आओ, लगा देता हूँ। तो उठ के बैठ गए, मैं लेके आ रही हूँ सिंदूर की डिब्बी। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बस पूछिए मत, उमस वाली गर्मी। लेकिन मैं अभी ना कुछ भी चेंज नहीं कर रही थी, और वैसे साड़ी बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं थी, बहुत लाइट वेट साड़ी थी। तो खाना इनको खिला के पिला के फिर उसके बाद में आराम से चेंज करूँगी। तो जो सर पे रख ली है चुनरी, उसके बाद मैंने लगवाया है सिंदूर। और ये बहुत शुभ रहता है, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की जोड़ी जो है उसी तरीके से हम कामना करते हैं कि हमारी भी जोड़ी अमर रहे, अखंड सौभाग्य रहे हमारा। तो पतिदेव ने सिंदूर लगाया। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने वीडियो शूट किया, हालांकि पतिदेव को कम पसंद है,
टोकते रहते हैं क्या करती रहती हो, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं करते, सोचते हैं करने दो, बिज़ी रहती है। क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो अगर खाली रहो ना तो दिमाग वहीं चला जाता है, इसलिए मैं ना बिज़ी बहुत ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ। तो सारा कुछ करने के बाद ये क्लिप है शाम की, तो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, करीब बज रहे हैं यहाँ पे 5:30-6 के बीच का टाइम है। तो अब बारी है विसर्जन करने की। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से बर्तन में पानी ले लिया है और जितनी भी चीज़ें हैं उनके चरण स्पर्श करके और ओम नमः शिवाय बोल के इसी तरीके से पानी में हम सारी चीज़ों को कर देंगे विसर्जन। बहुत ही आसान होता है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाता है तो उसका विसर्जन भी किया जाता है। तो जितनी भी चीज़ें थी सारी मैंने इसी जल में प्रवाह कर दी। और अब जब ये चुनरी है ना, इसको मैं अपना साफ़ करके और ये दोबारा यूज़ कर लूँगी। तो बस इसी तरीके से आसान विधि से पूजा हमने कर ली। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? फिर मिलूँगी आपसे। राधे राधे।